पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़ आ चुका है। मंगेतर की हत्या के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंचे मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। पुणे पुलिस की सारी उम्मीदें इसी रियलिटी टेस्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि सिया लगातार पुलिस को उलझा रही है और सच को सामने लाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। देखिए। कहते हैं झूठ की बुनियाद चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, फरेब का ताना बाना चाहे कितना भी शातिर क्यों ना बुना गया हो, वक्त की कसौटी पर आकर वो ताश के पत्तों की तरह ढह ही जाता है। केतन मर्डर केस की मुख्य आरोपी सिया गोयल ने भी कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक के बाद एक कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, बयानों के ऐसे मायाजाल बुने कि पुलिस भी सिया ने सच को दफन करने के लिए लफ्जों की खूब बाजीगरी दिखाई। लेकिन अब जब पुलिस ने सिया के हर झूठ को बेनकाब करने की पुख्ता तैयारी कर ली है, तो सिया डर गई और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से मुकर गई। सिया जानती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें शातिर से शातिर गुनाहगार भी घुटने टेक देता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सब सच सामने आ जाता है तो दिमाग में छिपे हर काले राज का पर्दाफाश हो जाता है। दरअसल सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट में सच से सामना होना था। उससे पूछने के लिए पुलिस ने 18 सवालों की लिस्ट बनाई थी। पुलिस सिया से ये जानना चाहती है कि क्या वारदात के दिन सिया चेतन लोहागढ़ फोर्ट में थे? क्या 18 जून से पहले दोनों ने किला जाने का प्लान बनाया था? क्या वारदात वाले दिन सिया ने चेतन को केतन की लोकेशन भेजी थी? क्या 18 जून को लोहागढ़ में केतन अग्रवाल से मारपीट भी की गई थी? केतन अग्रवाल को किले से सिया चेतन में से किसने धक्का दिया? सिया के लाई डिटेक्टर टेस्ट में इन सारे सवालों के जवाब मिलने थे, क्योंकि आपको दिखाते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट दिमाग में छिपे सच को कैसे बाहर निकाल लेता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को झूठ पकड़ने वाला टेस्ट भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति से कई सवाल पूछे जाते हैं और उसके शरीर पर इंडिकेटर्स जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, पसीना और सांस लेने की गति को मशीन के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है और झूठ सच का पता लगाया जाता है। तो इसमें आप पता कैसे करते हैं कि हाँ ये सही जवाब दिया गया, सच था या झूठ था? क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो वो लाल और हरी बत्ती जलती है, लाइट से पता चलता है कि सच है झूठ है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जो हम प्रोफेशनल तरीका करें तो उसमें कैसे ग्राफ से पता चलता है? अब जैसे आप देख रहे होंगे, जब हमने आपसे आपका नाम पूछा और ये पूछा कि आपने PhD करी है नहीं, ग्राफ एक काफ़ी लीनियर वे में जा रहा है, मतलब मीन डेविएशन पे आ रहा है। मैंने सच बोला। हाँ जी। अब जैसे R1 आया कि जब आपने पूछा कि आपने कभी मर्डर होते हुए देखा है, तो आप हल्का सा घबरा और पीक ऊपर गई। ओके, मर्डर मतलब जो खौफ है, जैसे आप अंधेरे से, भूत से डरते हैं, वैसे ही मर्डर से जो डर है वो खौफ बता रहा है कि एकदम से जो ग्राफ है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा जूम कर सकें। ये ग्राफ देखिए, जैसे ही मर्डर की बात आई तो एकदम से पीक हुआ और वो पीक यहाँ पर एल्गोरिदम के जरिए, इस ग्राफ के जरिए भी नज़र आ रहा है। जी आगे। तो ये पीक हुआ तो ये थोड़ा सिग्निफाई करता है कि हाँ देयर इज सम मूवमेंट, कुछ हुआ है जिससे ट्रिगर हुआ है उसको। मतलब मुझे जो पुरानी मेमोरीज थी मर्डर की या डेड बॉडीज की, वो दोबारा से ट्रिगर हो गई। एग्जैक्टली। और उसके बाद अगर आप रेड वाला भी देखेंगे जो आपकी पल्स रेट का देखता है, और वो पिंक वाला जो आपका ब्लड प्रेशर का देखता है, इसका भी पीक आ जा रहा है उस क्वेश्चन के। मतलब सारी जो मशीन्स हैं वो एक ही तरीके से दिखा रही है। तो यही है। फिर जब R3 पूछा कि आपने रेड टी शर्ट पहनी है, फिर ये नीचे चला गया। तो सामान्य तौर पे मैंने कहा कि ब्लैक पहनी। हाँ जी, सच बोला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किला 18 जून को एक गहरी खौफनाक साजिश का गवाह बना। इसी दिन 25 वर्षीय उभरते हुए रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई थी। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल है, जिस पर बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर हत्या का आरोप है। पुलिस जांच के मुताबिक 5 महीने के बाद नवंबर में केतन और सिया का विवाह होने वाला था, लेकिन सिया इस शादी के पूरी तरह खिलाफ थी, क्योंकि वो अपने प्रेमी चेतन के साथ रहना चाहती थी।
केतन को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानकर सिया और चेतन ने उसे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से हटाने का एक ऐसा क्रूर ताना बाना बुना जिसकी कहानी सुनकर दिल दहल गया। अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि सिया और चेतन ने ही बाकायदा साजिश रची और केतन की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। जांच एजेंसियों ने भी उस सीन का रिक्रिएशन कर चुकी है और लोहगढ़ किले से 300 फीट गहरी खाई में केतन को किस तरह से ढकेला गया होगा उसे भी समझ चुकी है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं जिसे पॉलीग्राफ टेस्ट से समझा जाना था। जांच में पता चला कि सिया ने मंगेतर के मर्डर का प्लान टीवी सीरियल का क्राइम शो देखकर बनाया था और हत्या का फॉर्मूला कॉपी किया था। हत्याकांड की परतें खोलने के लिए लोनावला ग्रामीण पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी सिया गोयल को लेकर पुणे के विभिन्न ठिकानों पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने सिया को पुणे के लुल्लानगर इलाके में उस सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर गहन तफ्तीश की, जहां उसने और चेतन चौधरी ने वारदात को अमली जामा पहनाने से पहले बाकायदा मर्डर रिहर्सल भी की थी। केतन मर्डर केस में जांच टीम उसकी मंगेतर सिया को लेकर पुणे में उसके पैतृक घर भी पहुंची थी। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके कपड़े भी मिले जो सिया ने वारदात वाले दिन यानी 18 जून को पहने थे। सिया के घर से कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं ताकि वारदात की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। इससे पहले पुलिस ने सह आरोपी चेतन चौधरी को भी घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, जहां एक पुतले को खाई में गिरकर पूरी वारदात को रिएक्ट किया गया था। अपने मंगेतर को मौत की दहलीज तक पहुंचाने वाली सिया शातिर तरीके से झूठ बोलती थी। उसके 4 झूठ अब तक सामने आ चुके हैं। पहला झूठ, हादसे की मनगढ़ंत कहानी। वारदात के तुरंत बाद सिया ने पुलिस को बताया था कि केतन का पैर अचानक फिसल गया था और वो असंतुलित होकर खुद ब खुद पहाड़ी से नीचे गिर गया, जबकि सच्चाई ये थी कि उसे और चेतन को पीछे से धक्का देने की सुनियोजित योजना थी। दूसरा झूठ, प्रेम संबंध और चेतन से दूरी का दावा। शुरुआती पूछताछ में सिया ने दावा किया कि चेतन चौधरी उसका केवल एक सामान्य फ्रेंड है और उसके बीच गहरा रिश्ता नहीं है। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो केतन के साथ होने वाली शादी से खुश थी, लेकिन जब पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल्स और चैट्स खंगाले तो गहरे प्रेम प्रसंग और केतन को रास्ते से हटाने की साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने आया। तीसरा झूठ, घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर विरोधाभास। सिया ने पहले बयान दिया था कि जब केतन पहाड़ी से नीचे गिरा तब वो काफी दूर खड़ी थी और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जब फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों से साफ हुआ कि केतन के बिल्कुल नजदीक खड़ी थी और उसके इशारे पे ही चेतन ने केतन को धक्का दिया था। चौथा झूठ, मर्डर रिहर्सल से पूरी तरह से इनकार। जब पुलिस ने पहाड़ी पर की गई साजिश की रिहर्सल को लेकर सवाल दागे तो सिया ने सिरे से खारिज कर दिया कि वो कभी उस पहाड़ी पर गई भी थी। हालांकि जब पुलिस ने तकनीकी लोकेशन और चेतन के कबूलनामे को सामने रखा तो उसका झूठ ढह गया। सिया और चेतन के बयानों में लगातार आ रहे भारी विरोधाभास और झूठ के पुलिंदे को देखते हुए पुणे पुलिस ने अदालत में सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी दे दी थी। सिया के पॉलीग्राफ टेस्ट में कही गई बातों को उसके बयान और चेतन के बयानों से मैच करवाने से मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच सामने आ सकता है। टीम न्यूज़ विजन। केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। ये कोई और नहीं बल्कि आरोपी चेतन चौधरी का क्लासमेट है, जिसका दावा है कि उसे चेतन और सिया के प्लान के बारे में जानकारी थी। अब पुलिस इसे हिरासत में लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्लासमेट के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, कितना दम है। केतन मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री। चेतन सिया ने पहले ही बता दिया था मर्डर प्लान। अब क्लासमेट की एंट्री से बढ़ा क्लाइमेक्स।
पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब एक नया किरदार सामने आया है। पुलिस जांच में एक ऐसे युवक का नाम सामने आया है जो आरोपी चेतन चौधरी का क्लासमेट है। सूत्रों का दावा है कि चेतन और सिया गोयल ने कथित तौर पर केतन की हत्या का प्लान पहले ही उसके साथ शेयर किया था। उसे 18 जून को लोहागढ़ किले पर साथ चलने के लिए भी कहा था, हालांकि वो गया नहीं। ये वही किला है जहाँ केतन को धक्का मारा गया था। अब पुणे पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है। सवाल है कि क्या इस दोस्त को पहले ही साजिश की जानकारी थी, और अगर थी तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। दावा है कि चेतन और सिया ने उससे केतन को रास्ते से हटाने की बात की थी। दोनों ने उसे 18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए साथ चलने के लिए इनविटेशन भी दिया था। चेतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में अब नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि उसे हत्या की साजिश की पहले से जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक चेतन और सिया गोयल ने कथित तौर पर अपनी योजना उसके साथ साझा की थी और वारदात के बाद दोनों आरोपी उसके संपर्क में थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सिर्फ जानकारी रखता था या इस साजिश में उसकी कोई भूमिका थी। जांच में पता चला है कि ये युवक महाराष्ट्र के बीड जिले का रहने वाला है और फिलहाल पुणे के बालेवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मई के आखिरी हफ्ते से उसकी चेतन चौधरी से लगातार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस कॉल डिटेल, चैट, लोकेशन हिस्ट्री और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिससे बातचीत की पूरी टाइमलाइन समझी जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब चेतन और सिया ने हत्या की प्लानिंग की बात उसके सामने रखी, तब उसने दोनों को ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी। हालांकि पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की भूमिका क्या थी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।